अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो आप तमाम लोग जो उस लैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रिटन सेक्शन के हवाले से कंफ्यूज थे, पहले क्वेश्चंस ऐसे के हवाले से आ रहे थे, इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में पूछा जा रहा था, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपके ऐसे के हवाले से सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम पर्सनल स्टेटमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोगों के जहन में आने वाले सवालात रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट की, एक अच्छी जाती राय, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट लिख के किस तरह से मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में वो तमाम क्वेश्चंस हम आपके साथ उसके आंसर जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं और आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपके साथ एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप किसी रिसोर्स की तलाश में हैं। साल 2024 के पहले लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, यानी कि ये कोर्स आपको साल 2024 के पहले लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इस वक्त 999 रुपीज़ में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, आपको नोट्स भी देंगे, आपको डिजिटल टेस्ट भी देंगे और आपकी जो है वो ग्रैंड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये कोर्स बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी रिसोर्स की तलाश में है। अगर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल से असिस्टेंस भी ले सकते हैं और मेरी टीम से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। खैर, बगैर वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट। अब सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो एक थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि 2018 के बाद से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है। लैट 2018 से पहले नहीं होता था। LLB में एडमिशन के लिए 2018 से ऑनवर्ड लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और वो तमाम लोग जो अब लॉ एडमिशन टेस्ट LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करके आएंगे। तो इनिशियली जब लैट अनाउंस हुआ था तो पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीकाकार था वो थोड़ा इस तरह से था कि 2018 से 2019 तक जितने भी लैट हुए उसमें एक क्वेश्चन आता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, वकालत को एज अ शोबा आप क्यों कंसीडर करना चाहते हैं। तो उसका एक बड़ा जो है वो मैकेनिकल सा आंसर था जो किताबों में भी पेस्ट कर दिया गया और मैंने कुछ वीडियोस में इनिशियली बताया था कि आपने कैसे अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते थे क्योंकि सवाल आपसे रिलेवेंट था ना कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में बताते थे, एक पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करवाते थे कि आप कौन हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। फिर आप अपने अज़ाइम बताते थे कि आप जो है वो इस शोबे का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, आपको किस पर्सनैलिटी ने इंस्पायर किया। फिर एक कंक्लूजन लिख देते थे आप आखिरी पैराग्राफ में। ये सारे पैराग्राफ हैं जो मैंने बनाए। आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख देते थे कि जो है वो इस वजूहात से आप समझते हैं कि आपको एक अच्छा वकील, आप वकील बन सकते हैं अच्छे, इस वजह से जो है वो आपको लगता है कि आपको इस शोबे को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन 2018 या 19 के बाद से इस टॉपिक को एग्जामिनर ने चेंज कर दिया और इसको जो है वो पर्सनल ओपिनियन में चेंज कर दिया। अब वो आपसे क्वेश्चन करता है किसी भी सोशल इशू या किसी भी जो है वो टॉपिक के हवाले से। इट्स बेसिकली लाइक एन एसे। आपको एक टॉपिक देता है और कहता है कि आप इस पे अपनी राय का इजहार करें। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करें वो एज यूजुअल अपना तारुफ लिखते हैं सबसे पहले कि उसका नाम काशिफ है, वो फलां जगह से पढ़ के आया है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नंबर ये हैं, उसकी अचीवमेंट्स ये। ये सरासर गलत है क्योंकि अब टॉपिक आपसे रेलेवेंट नहीं है। जिस तरह से आजकल टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है कि इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एसेंशियल, क्या जो यूनिवर्सिटी की तालीम है वो ज़रूरी है, तो अब मुझे बताएं इसमें आपसे उसने कहीं पूछा है कि आपका नाम क्या है और आप कौन है। आपकी ज़ात से रेलेवेंट तो क्वेश्चन ही नहीं आया, आपसे रेलेवेंट तो कुछ पूछा ही नहीं गया, तो आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, इस वजह से अब जो पर्सनल स्टेटमेंट आ रही है सबसे पहले आपने उसका टॉपिक देखना है। हो सकता है वो दोबारा से पूछ ले कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, आपसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसमें ज़रूर अपने बारे में तारुफ करवाएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे रेलेवेंट नहीं है तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो इस वक्त जो है वो यूट्यूब पर और कमेंट सेक्शन में मुझसे लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले उसको आंसर किया है। खैर, अब जैसा क्वेश्चन आएगा आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स की होती है। 200 वर्ड्स में आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है और इसके कुल नंबर होते हैं 10।
10 में से एग्जामिनर ने आपको ग्रेड्स देने होते हैं। अब हो सकता है आप इसको उर्दू में लिखें, हो सकता है आप इसको इंग्लिश में लिखें, आपकी जिस भी ज़बान पर गिरफ्त है आप उसमें इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है कि आप इसको अंग्रेज़ी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप इसको जो है वो उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो एग्जामिनर 10 में से आपको जो है वो नंबर देने की बजाय 6 में से नंबर देगा, नहीं, उसने आपको ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब वो जो है वो आपको 10 में से ही ग्रेड देगा। तो अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे नहीं है कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी है टॉपिक की, उस प्रेजेंटेशन की बेसिस पे उसने आपको स्कोर देना है। आप अब टॉपिक ऐसा आप ये देखें ना, इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एसेंशियल, क्या ये ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी किस्म का बैकग्राउंड नॉलेज आपको रिक्वायर होना ज़रूरी है? यहाँ किसी किस्म के फैक्ट्स तो नहीं पूछे जा रहे। हर बंदा जानता है कि हायर एजुकेशन जो आला तालीम है वो किसी भी जो है वो कौम को बना सकती है और इसका ना होना किसी भी कौम को बिगाड़ सकता है। तो ये हर इंसान इस पर कुछ ना कुछ लिख सकता है। तो वो एग्जामिनर देखना क्या चाह रहा है? वो देखना चाह रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं और आप क्रिएटिवली उस पर किस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप ये सवाल सर्च कर रहे हैं कि आपको ऐसी पर्सनल स्टेटमेंट बता दी जाए जो एग्जाम में आएगी, तो ये ज़रा मुश्किल है, मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छा कैसे लिख सकते हैं, आप एक अच्छी ज़ाती राय कैसे लिख सकते हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अब ये जो मैं आपको टॉपिक्स दिखा रहा हूँ ये एग्जाम्पल के टॉपिक्स हैं। तो आपके सामने इस तरह का टॉपिक आ सकता है कि क्या जो है वो इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एसेंशियल, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और इसको आंसर करते हुए जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3 पैराग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, ठीक है, जिसमें आप हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है, हमारी मौजूदा सूरत हाल को हाईलाइट कर सकते हैं। देन मेन बॉडी, यहाँ आप सारे अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। ये एक एस्से की तरह ही है, सेम एस्से की तरह, बस इसमें आपकी अपनी ओपिनियन है, आप इसमें पर्सनल ओपिनियन अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपका एक कंक्लूजन होगा। पैराग्राफ 3 वाज़े नज़र आने चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पर एंड हुआ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ आपने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, आपने थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये क्लियर नज़र आना चाहिए कि ये पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जाम्पल ख़त्म हो गया, फिर कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इससे ओवरऑल कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी, ओवरऑल इसमें आपका स्ट्रक्चर नज़र आना चाहिए कि 3 पैराग्राफ हैं। अगर वो इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहे वो यहाँ से पढ़ सकता है, कंक्लूजन पढ़ना चाहे वो यहाँ से पढ़ सकता है, और फिर इसमें आपकी ग्रेड्स अच्छे आएंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी कि इमला गलत ना हो। अगर उर्दू में लिखने अंग्रेज़ी में लिखने हैं तो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करनी है। और टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जो MCQ सेक्शन है 2 घंटे आपके पास कुल वक्त होता है, तो MCQ सेक्शन को आपने इतना टाइम देना है कि आपके रिटन सेक्शन के लिए मिनिमम 30 मिनट बचने चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम होगा तभी आप इसको लिख सकेंगे। स्टूडेंट इस सेक्शन में स्कोर इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो इस सेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचता उनके पास। 10 मिनट 15 मिनट बचते हैं, फिर वो ऐसे आधा लिखते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, उनसे पेपर ले लिया जाता है, तो इसकी वजह से उनका जो है वो स्कोर कम आता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों पर, इन सारे फैक्टर्स पर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फोकस करें, गौर करें। और इस तरह से मैं आपके साथ 2 एग्जाम्पल के तौर पर और टॉपिक शेयर करता हूँ। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो लैट में आए हुए हैं, ठीक है। हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, पाकिस्तान को सब्ज़ व शादाब बनाने में आप अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अब मुझे बताइए ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका कोई वो नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट करना चाह रहा है, और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, ये रैशनल है ना ओवरऑल एग्जाम का कि पर्सनल स्टेटमेंट क्यों इंक्लूड की गई है। पर्सनल स्टेटमेंट इस वजह से इंक्लूड की गई है कि आपका ओवरऑल जो राइटिंग एबिलिटी है वो टेस्ट की जाए। स्टूडेंट कहता है कि जी 10 टॉपिक्स को मैं रट्टा लगाऊं, वो जो रैशनल है एग्जाम का उसको डिसीव करूं, धोखा दूं और नंबर ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से एक और टॉपिक आपके सामने आएगा, इज टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इंपैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट। अब ये भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जो है वो खुद से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाहता था वो ये कि पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करें, इन रिमेनिंग डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, किसी जगह पर कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करें आप हमसे डिस्कस करें। रिटन सेक्शन जो आपका है हम इस कोर्स में वो इवेल्युएट करते हैं, एसेज चेक करते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, उस पर आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको इस सेक्शन के हवाले से भी असिस्टेंस चाहिए, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।